द सीड। कहानी की शुरुआत में हम तीन लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम हैदर, चार्लेट और डेइद्रे होता है। हमें पता चलता है कि वो तीनों मीटियोर टावर देखने के लिए हैदर के डैड के फार्म हाउस पर आ रहे थे, जो कि एक रेगिस्तान वाले इलाके में था। डेइद्रे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है, जिस वजह से वो घर पहुंचते वक्त ही अपनी लाइव वीडियो शुरू कर देती है। चार्लेट एक सिंपल लड़की होती है, जिस वजह से उसके पास एक पुराना फोन होता है। लाइव वीडियो में डेइद्रे उस फोन की मजाक बनाने लगती है। लाइव वीडियो के बाद चार्लेट उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस पर डेइद्रे कहती है कि तुम हो ही इतनी सिंपल। खैर अब वो तीनों पूल में एंजॉय करने लगती है। यहाँ चार्लेट हैदर से पूछती है कि क्या उसने पहले कभी मीटियोर टावर देखा है। इस पर वो कहती है कि उसने कोस्टा-रिका में एक बार देखा है और वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। अब रात में मीटियोर टावर होने का टाइम हो चुका था और वो तीनों घर से बाहर आकर नजारे को देखने लगती है। डेइद्रे इस सीन को लाइव दिखाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वहाँ सिग्नल नहीं आते। खैर उसके बाद वो मीटियोर वाले नजारे को देखकर काफी खुश होती है। अब वो तीनों पूल के पास बैठकर ड्रिंक करने लगती है। यह डेइद्रे अपने फैंस का शो ऑफ करने लगती है, जो उसके काफी चाहने वाले हैं। अभी उनके पूल में कोई चीज आकर गिरती है, जिससे वो तीनों घबरा जाती है। वो देखती है कि वो चीज किसी तरह का एक पत्थर है और उसमें से काला लिक्विड भी निकल रहा है। यह देखकर हैदर कहती है कि हमें इसे यहाँ से जल्दी निकालना होगा, नहीं तो उसके डैड उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो तीनों मिलकर उसे पूल से बाहर कर देती है। वो चीज देखने में एक छोटा मीटियोर लग रहा था और ये जरूर मीटियोर टावर होने से आया होगा। उसके अंदर से उन्हें काफी गंदी बदबू आने लगती है। डेइद्रे दोनों से कहती है कि उसे लगता है कि ये प्लेन से फेंका गया कबाड़ा है, लेकिन दोनों उसकी बात नहीं सुनते। तभी चार्लेट देखती है कि इस चीज का एक फेस भी है। उन्हें लगता है कि ये शायद एक एनिमल है। इसके बाद चार्लेट बुक्स में उसके बारे में चेक करने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि उस चीज में कोई अजीब तरह का रेडिएशन है, जिस वजह से उनके फोन भी चलने बंद हो जाते हैं। हैदर उस चीज को लेकर घबराने लगती है कि अगर उस चीज को उसके डैड ने देख लिया तो उसकी खैर नहीं। इसके बाद डेइद्रे उसे शांत कराकर बेड पर सुला देती है। डेइद्रे दोनों से कहती है कि हमें उस चीज से दूर रहना होगा, हो सकता है कि उसके पास जाने से हमें कोई बीमारी हो जाए। सुबह में डेइद्रे देखती है कि इस वक्त उसका फोन खराब पड़ा है। इस वजह से वो कहती है कि हमें लैंडलाइन पर फोन करके रिपेयर वाले को बुलाना चाहिए, लेकिन यहाँ लैंडलाइन ही नहीं होती। फिर चार्लेट बताती है कि शायद उस चीज में कोई मैग्नेट है जो फोन बंद कर रही है, लेकिन डेइद्रे को उसकी बातें मजाक लगने लगती है। वो अपना फोन न चलने की वजह से परेशान होने लगती है कि वो क्या करेगी। उसके फैंस उसके पोस्ट का वेट कर रहे होंगे। खैर अब वो उस चीज को देखने बाहर आते हैं, लेकिन वो चीज वहाँ नहीं थी जहाँ उन्होंने उसे रात देखा था। वो देखती है कि वो चीज मूवमेंट करके वहाँ से चली गई है। फिर वो उस काले लिक्विड का पीछा करती हुई उस तक पहुँच जाती है। अब वो जैसे उसे मारने के लिए जाती है, तभी यहाँ एक ब्रैड नाम का लड़का आ जाता है, जो कि एक माली है और वो अपने भाई के बदले आज ड्यूटी पर आया था। वो तीनों डिसाइड करती हैं कि वो ब्रैड से बात करके उस चीज को ठिकाने लगा देगा। हैदर उसके पास जाती है और चीज को वहाँ से हटाने को कहती है। वो उसे पैसों का लालच भी देती है, जिसके बाद ब्रैड उस चीज को देखकर उसे वहाँ से हटाने से मना कर देता है। वो उनसे डील करता है और शर्त रखता है कि उसे एक किस चाहिए, और वो भी चार्लेट की। इसके बाद ही वो उस चीज को हटाएगा। वो ऐसा ही करती है और चार्लेट उसे किस करने पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो लड़का उसे किस करता है, उसे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी को किस किया था। इसके बाद वो उस चीज को उठाने चला जाता है। वो उसे एक पॉलीथिन पर रख देता है और एक नॉर्मल चीज समझकर किक मार देता है। उसके किक मारने की वजह से वो चीज जिंदा होकर चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर ब्रैड जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर हम समझ जाती है कि ये एक एलियन है। तीनों डिसाइड करती हैं कि वो उसे मार डालेंगे, लेकिन चार्लेट किसी भी इनोसेंट एनिमल को मारने से मना करती है। वो एलियन काफी भारी होता है, इस वजह से वो तीनों से काफी मुश्किल से खिंच पाता है। इसके बाद वो उसे वहीं बाहर छोड़कर अंदर आ जाती है। कुछ देर में वो पूल के पास आकर डांस करने लगती है। चार्लेट को अब भी उस एलियन की चिंता हो रही है। खैर अब रात में जब चार्लेट सो रही होती है, तभी उसे उस एलियन के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। इसके बाद उसके पास जाकर उसे घर के अंदर ले आती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि दिन में तो ये एलियन उन तीनों से हिल भी नहीं रहा था, पर चार्लेट उसे घर में अकेले ही ले आती है। खैर वो उसे एक बेबी की तरह ट्रीट करती है और उसे बोतल का दूध पिलाने लगती है। अगले दिन डेइद्रे उस चीज को घर में देखकर चार्लेट पर काफी गुस्सा होती है और उससे पूछती है कि उसे वो घर में क्यों लाई। इस पर वो बताती है कि ये रात में रो रहा था, इसी वजह से वो उसे अंदर लाई, लेकिन हैदर उसे फौरन घर से बाहर करने को कहती है। इसके बाद चार्लेट उसे उठाने लगती है, लेकिन तभी वो एलियन जोरों से चिल्लाने लगता है। इसकी वजह से तीनों को परेशानी होने लगती है। देखने से लग रहा था कि एलियन उनके घर से बाहर जाना ही नहीं चाहता। अब हैदर डिसाइड करती है कि वो पास वाले टाउन के नजदीक एडना से मिलने जाएंगे, जो कि उनकी पहचान की है, और शहर में वो अपना फोन भी ठीक करा लेती है। इसके बाद चार्लेट हैदर दोनों बग्गी लेकर एडना के केबिन पर जाने के लिए निकल जाती है। इधर घर में डेइद्रे अकेली होती है। एलियन भूखा होने की वजह से चिल्लाने लगता है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो रेड पॉइजन उसे खिलाकर
हेदर को गिलास में करके उसके पास ले जाती है, लेकिन उसके पास जाते ही वो एलियन उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। दूसरी तरफ चार्लेट और हेदर एडना के केविन तक पहुंचा, लेकिन उन्हें वो वहाँ कहीं नहीं दिखती। लेकिन केविन के चेक करने पर उन्हें मिकी और सावर की कुछ रिसर्च मिल जाती है जो कि एड नहीं थी। वो पेपर्स देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। खैर इसके बाद दोनों यहाँ से निकल गए। घर पहुंचकर वो देखती है कि देइद्रा पूल में लेटी हुई एंजॉय कर रही है। उसमें काफी चेंजेस आ गए थे। वो अपने फोन को लेकर परेशान नहीं थी और उसे अब वहाँ रहने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी। दोनों उसके बदले हुए नींद को देखकर शौक थे। देइद्रे अब काफी अजीब तरीके से खाना खाने लगी थी। खाना खाने के तुरंत बाद ही देइद्रे एक्सरसाइज करने आ जाती है और वो शाम होने तक लगातार एक्सरसाइज करती रहती है। रात में सोते हुए हेदर को देइद्रे की आवाजें आने लगती हैं। इसके बाद वो उन आवाजों का पीछा करते हुए उसके कमरे में चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि देइद्रे उसी क्रीचर के साथ इंटीमेट हो रही थी और उस क्रीचर के काफी बड़े बड़े टेंटिकल भी निकल गए थे। वो क्रीचर हेदर को भी वहाँ देख लेता है और उसे भी कंट्रोल में करके उसके साथ ही इंटीमेट होने लगता है। इधर चार्लेट को सोते वक्त अजीब से विजन आने लगते हैं, जिसमें उसे कुछ लड़कियां एलियंस के साथ इंटीमेट होते हुए दिखती हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी दोनों फ्रेंड इस वक्त एलियन के कब्जे में हैं। सुबह में चार्लेट उस क्रीचर के बारे में उन दोनों से पूछती कि वो कहाँ है। हेदर बताती है कि उसने उसे अपने कमरे में रख दिया है और अब वो वहाँ ठीक है। देइद्रे के साथ साथ हेदर में भी काफी चेंजेस आ गए थे। दोनों नहीं चाहती थी कि वो एलियन उनसे दूर जाए। वो दोनों पहले से ज्यादा अच्छा फील करने लगी थी। अब चार्लेट को लगने लगता है कि शायद इन्होंने नशा कर रखा है। वो दोनों से कहती है कि कल उसे जॉब पर जाना होगा, नहीं तो उसकी जॉब जा सकती है। इस पर दोनों उसे इग्नोर करने लगती है। इसके बाद चार्लेट उस क्रीचर को देखने आती है जो कि इस वक्त हेदर के बेड पर लेटा हुआ था। वो उसे दूर से ही देखकर बाहर आ जाती है। वो अपनी फ्रेंड से गुस्सा होने लगती है क्योंकि वो उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रही है। अब वो डिसाइड करती है कि वो एडना के ट्रक को लेकर आएगी और अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाएगी। इसके बाद वो बग्गी लेकर केविन के पास आ जाती है और ट्रक को चेक करने लगती है, लेकिन उसे ट्रक की चाबी कहीं नहीं मिलती। इस वजह से वो चाबी लेने केविन में आ जाती है। वहाँ उसे चाबी तो नहीं मिलती, लेकिन उसी एलियन का एक स्केच मिलता है जो कि उनके घर में था। वो समझ जाती है कि ये एलियन मेटियोर शावर होने की वजह से आया है। ये देखकर वो घबराने लगती है। तभी उसे केविन की पीछे की दीवार पर कुछ खून लगा हुआ दिखता है। वो चेक करने बाहर आती है तो उसे एडना की डेड बॉडी मिलती है। देखने से लग रहा था कि उसने खुद ही सुसाइड कर लिया हो। इधर हम देइद्रे को देखते हैं जो कि काफी एग्रेसिव हो गई थी और हेदर भी कच्चे एग्स खा रही थी। चार्लेट जल्दी से उन दोनों के पास आती है और कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। वो उन्हें बताती है कि एडना ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन इस बात का उन पर कोई असर नहीं होता। इस वजह से उसे एलियन पर गुस्सा आने लगता है। वो उस एलियन के पास जाती है। उसे देखकर एलियन उसे भी अपने कंट्रोल में करके सीड्यूस करने लगता है, लेकिन आखिरी वक्त पर वो उसके कंट्रोल से बाहर आ जाती है। उसे अपने विजन्स में यूएफओ भी दिखने लगते हैं, जिससे घबराकर वो अपने कमरे से बाहर आ जाती है। चार्लेट बाहर आकर उन दोनों से पूछती कि आखिर वो चीज क्या है। इस पर वो कहती है कि वो चीज उनके लिए काफी खास है। अब देइद्रे उस पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि वो पुलिस को बुलाने को कहती है, लेकिन तभी हेदर नोटिस करती है कि देइद्रे का पेट बढ़ रहा है, यानी एलियन ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। ये चीज हेदर के साथ भी होने लगती है। इसके बाद उन दोनों की आंखों से अजीब काला लिक्विड निकलने लगता है। कुछ देर में उन्हें उल्टियां भी होने लगती हैं। ये देखकर चार्लेट डर जाती है और डिसाइड करती है कि वो अब उस एलियन को नहीं छोड़ेगी, इसीलिए अब वो उस एलियन को मारने आ जाती है। लेकिन देइद्रे और हेदर एलियन को बचाने के लिए पहुंच जाती हैं और चार्लेट पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती हैं। जब उसे होश आता है तो वो एलियन उसे फिर से विजन दिखाने लगता है, जिसमें वो देखती है कि एलियन औरतों को प्रेग्नेंट कर रहे हैं और नए एलियंस पैदा हो रहे हैं। और देखते ही देखते हर जगह एलियंस ने दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। यानी कि एलियंस का प्लान था कि वो यहाँ अपने बेबीज को पैदा करेंगे और दुनिया पर राज करेंगे। चार्लेट विजन से बाहर आती है और एक रोड लेकर एलियन पर अटैक करके उसे पूरी तरह मार देती है। वो अब समझ चुकी थी कि उसके दोस्तों के जीने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एलियंस के कंट्रोल में है और उनके बेबीज को जन्म देने वाली है। इसके बाद वो बग्गी लेकर उन्हें मारने निकल जाती है। रास्ते में उसे हेदर भागती हुई दिख जाती है, जिससे वो पहले बग्गी से हिट कर देती है, लेकिन साथ ही वो ऐसा करते हुए दुखी भी हो रही थी। अब वो हेदर के पास जाती है जो कि अभी मरी नहीं थी। फिर वो उसके सर पर रोड से अटैक करके उसे मार डालती है। इसके बाद में वो देइद्रे के पीछे जाती है और उस पर भी अटैक करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक काऊ बॉय आ जाता है और उन्हें लड़ते हुए देख लेता है। उसे लगता है कि चार्लेट एक प्रेग्नेंट लेडी को मार रही है। इस वजह से वो अपनी गन लेकर चार्लेट के कंधे पर शूट कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। खैर अब वो काऊ बॉय देइद्रे को लेकर अपनी कार की तरफ आने लगता है। कुछ देर बाद चार्लेट को होश आ जाता है और वो देखती है कि देइद्रे ने उस काऊ बॉय को मार दिया है। फिर वो उसकी कार में से उसकी गन ले लेती है और देइद्रे को मारने आ जाती है। वो देखती है कि
कि धीरे धीरे अब एक एलियन में बदल रही है और वो एक एलियन बेबी को जन्म देने वाली है। इस वजह से वो उसे शूट करके मार डालती है, इससे वो एलियन को जन्म ना दे पाए। चार्लेट अपनी फ्रेंड्स को मारकर काफी दुखी होती है, लेकिन वो उन्हें बचा भी नहीं सकती थी। इससे हम समझ पाते हैं कि एडना ने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो एलियन से प्रेग्नेंट होकर एक और एलियन को जन्म दे। तभी हम आसमान में देखते हैं कि फिर से बड़ी संख्या में मीटियोर साबित हो रहा है, जिससे और भी एलियंस धरती पर आने वाले हैं। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।